तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा चित्रकला का पेपर 2025 कक्षा 12 का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया होता है, पूर्णांक 100 का होता है। इसमें पहला नोट दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहाँ प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 से प्रावधानिक कला है अथवा आलेखन कला, हल कीजिए, और भाग 2 सभी के लिए अनिवार्य है। भाग 2 में कोई एक खंड हल कीजिए। तो पहला है भाग 1 प्रावधानिक कला और सूचना खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनिवार्य है। शेष सभी खंडों में से प्रत्येक खंड से एक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें भी दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए व उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो 10x1 मतलब कि 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, अंग्रेजी के बड़े अक्षर W की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर W और M की रचना 7:5 में करते हैं, ये बी नंबर सही है। और घन के कुल पृष्ठों की संख्या होती है, तो घन के कुल पृष्ठों की संख्या 6 होती है, ये राइट है। कौन से तल पर अनुविक्षेप बनाया जा सकता है। तो कौन से तल पर, तो क्षैतिज तल पे बनाया जा सकता है, ये सी नंबर सही है। और सममितीय चित्र में कितनी विमाएँ एक साथ मिलती हैं। तो 2 मिलती हैं, ये राइट है। यदि वृत्त की त्रिज्या x सेमी है तो उसकी परिधि होगी तो 2πx होगी, ए नंबर सही है। त्रिभुज 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार समपार्श्वों के दोनों सिरे क्या होते हैं। तो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज। दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह है, तो वो आप लोग देख सकते हैं इसमें से कौन हो सकता है। चलो लेट्स गो, अब दूसरा देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो 4 होती हैं, बी नंबर सही है। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। कितने सरल प्रश्न है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है। तो 90 अंश का होता है। खंड खा दिया हुआ है। दूसरा का 3.5 सेंटीमीटर सेमी ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त धनाकृति अथवा सॉलिड शब्द हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए। खा है 1.5 सेमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। न नगद न तेरा उधार। अथवा में दिया हुआ है 1 day इज वर्थ टू टुमारो। अथवा में दिया हुआ है एक नक्शे पर 9 सेमी लंबी रेखा 360 मीटर की दूरी पर प्रदर्शित करती है। नक्शे के लिए एक विकर्ण मापनी खींचिए जो 600 मीटर तक की दूरी पढ़ सके। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 438 की दूरी अंकित कीजिए। खंड गा, एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। तो दोस्तों अथवा में दिया हुआ है एक घन की कोण 3 सेमी है। यह अपने वर्गाकार आधार पर क्षैतिज समतल पर इस प्रकार पड़ा है कि इसका एक ऊर्ध्वाधर पार्श्व ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है। इसका अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद बनाइए। और खंड गा दिया हुआ है घा, एक समपंचभुजाकार सूची स्तंभ जिसकी भुजा 3 सेमी, अक्ष की ऊंचाई 6 सेमी का एक त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज समतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उत्च्छेद खींचिए। अथवा में है एक शंकु अनुविच्छेद का उत्च्छेद खींचिए जिसकी अक्ष क्षैतिज तल से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा ऊर्ध्वाधर बल के समांतर शंकु का आधार व्यास 4 सेमी तथा ऊंचाई 5.5 सेमी है। अब चलो देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है। 4.5 सेमी किनारे के वर्गाकार समपार्श्व जिसकी ऊंचाई 6 सेमी है क्षैतिज समतल पर खड़ा है। समपार्श्व का सममितीय चित्र बनाइए। अथवा में दिया हुआ है लकड़ी के बने अंग्रेजी के अक्षर H का सममितीय चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। अक्षर H लकड़ी का है एवं काट 1 वर्ग सेमी है। अथवा में दिया हुआ है आलेखन कला दिया हुआ है। खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसमें भी दिया हुआ है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। लाल रंग कौन सा भाव प्रकट करता है। तो लाल रंग प्रेम युद्ध खतरा का भाव प्रकट करता है, डी नंबर सही है। अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं। तो 3 होते हैं। वीरता का प्रतीक कौन सा रंग है। तो नीला है, बी नंबर सही है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त है। तो आयत है दोस्तों। खनिज रंग का कौन सा है। तो गेरू है। खनिज रंग कौन सा है। तो गेरू है। तो दोस्तों गरम रंग कौन सा है। तो इसमें से गरम रंग है लाल रंग गरम है। किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे। तो ज्यामिति द्वारा, ए नंबर सही है, ए नंबर।
और प्रसन्नता तथा और समृद्धि का रंग कौन सा है? तो लाल है। ये ए नंबर सही है। रंगों के गुण कितने होते हैं? रंगों के गुण होते हैं 3। ए नंबर सही है। निम्न में से कौन सी राजधानी राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो गुलेर नहीं है। गुलेर या फिर चावंड, इसमें से एक हो सकता है मेरी नज़र में। चलो और देखते हैं आगे प्रश्न। तो दोस्तों इसको देख लेना पहली बात, इसमें से कौन सा होगा राइट। चलो चलते हैं। तो खंड खा है आलेखन। 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में सुंदर आलंकारिक आलेखन बनाइए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, उसकी कली तथा उसकी पत्तियों पर आधारित एक आलेखन बनाओ जिसमें हिरण अथवा हंस के चित्र का समावेश हो। इसमें 3 रंग की संगति प्रदर्शित कीजिए। आलेखन में 2 आवृत्तियों से कम ना हो। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इकाई की आवर्त तथा लयात्मक हो, समायोजन हो, सामान्य प्रभाव हो, रंग संगति हो। अनिवार्य दूसरा अनिवार्य है। आप अपने सामने रखे पौधों से पुष्प, उसकी कली, पत्ती तथा डंठल सहित चित्र बनाइए। चित्रण में प्राकृतिक रंग भरकर प्रकाश व छाया प्रदर्शित कीजिए। चित्रण में पौधे के पुष्प, कली तथा पत्ती के प्रत्येक जोड़ तथा रंग को प्रदर्शित करके ध्यान रखिए। चित्रण लगभग 20 सेमी का है। चित्रण में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों पहला है पुष्प का कली तथा पत्ती सहित सही चित्रण कीजिए। दूसरा है प्राकृतिक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव तथा निकास कोण। अथवा में दिया हुआ है, अगर जो ये आपको नहीं आता तो ये कर सकते हैं। अथवा में स्मृति चित्रण, निम्नलिखित में से एक पेंसिल अथवा क्रेयॉन अथवा किसी भी माध्यम से चित्रण कीजिए तथा प्रकाश व छाया प्रदर्शित कीजिए। फूलदान, हजारा, हकीवा, गेंद, केतली। अथवा में दिया हुआ है प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाइए। तो प्राकृतिक 25 सेमी गुणे 30 सेमी के आकार में सायकाल पहाड़ी प्रदेश में बसे गांव की शोभा अथवा झोपड़ी वाले गांव प्रातःकालीन शोभा का दृश्य चित्रण कीजिए। अथवा में है, अथवा नहीं है इसी में। चित्रण में प्राकृतिक दृश्य वाली के साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षी तथा मानव आकृति समायोजित करके रंग भरकर पूर्ण कीजिए जिसमें अथवा पोस्टर रंग अथवा पेस्टल रंग भर सकते हैं। दृश्य चित्रण में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। दृश्य चित्रण तथा परिक्षेप, रंग योजना, सामान्य प्रभाव। अब चलो आप लोगों को पूरा पेपर दिखा देते हैं, ऐसे ही देख लीजिएगा पहले धीरे धीरे। ये हुआ है पूरा पेपर, दिखाई दे रहे हैं पूरा पेपर, देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं आप लोग पूरा पेपर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो दिखा रहे हैं आप लोगों को पूरा पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।